हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपको आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना पहला प्रश्न जो कि रिलेटेड है स्पोर्ट्स करंट अफेयर से। देखो 79th संतोष ट्रॉफी जो है इसका अभी समापन हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस टीम ने केरल को हराकर अपना जो है कि खिताब जीत लिया है। तो ये टीम है सर्विसेज ने फाइनल में केरल को 1-0 से हराया है एक्स्ट्रा टाइम में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो संतोष ट्रॉफी सबको पता है फुटबॉल से रिलेटेड है ये, एंड कंट्री इंडिया में आयोजित हुआ है 9 वेन्यूज़ पे। फाइनल हुआ है यहाँ पे धेमजी असम में, एंड यहाँ पर टीम देख सकते हो 38 टीम्स ने पार्टिसिपेट किए। डेट देख सकते हो 15 दिसंबर से 8 फरवरी 2025 तक ये आयोजित हुआ। चैंपियन बनी है सर्विसेज, एंड सर्विसेज का ये 8th टाइटल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड रनर अप रही है यहाँ पे केरल। टॉप गोल स्कोरर की बात करें तो हिमांशु जांगरा थे जिन्होंने 9 गोल्स किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है सर्विसेज की टीम। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड अश्विनी वैष्णव लॉन्च क्वालकॉम एडवांस्ड चिप। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया बेंगलुरु में। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख सकते हो इंडिया माइलस्टोन इन डीप टेक। तो डीप टेक में हमने माइलस्टोन एक साबित किया है। क्वालकॉम लॉन्च्ड इट्स 2nm सेमीकंडक्टर चिप इन बेंगलुरु। गवर्नमेंट रिकॉग्निशन की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव है इन्होंने कहा इट्स रिफ्लेक्ट्स इंडियाज राइजिंग रोल इन 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चिप डिजाइन। स्ट्रेटेजिक शिफ्ट भी हुआ है इसके चलते ही। इंडिया इज मूविंग फ्रॉम बैक एंड IT हब टू अ ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग एंड ग्लोबल पोजिशनिंग की बात करें तो इंडिया एम्स टू बी अ की प्लेयर इन ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन्स। नेक्स्ट है यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट यहाँ पे साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स को मेमोराइज करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो इसरो का जो है ना इंडिया का फर्स्ट स्पेस लॉन्च 2026 में जो किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसरो PSLV C62 जो है इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा से। ये इंडिया का फर्स्ट स्पेस लॉन्च बना है 2026 का। ठीक है, 2026 में पहला मिशन यही था। इसने कैरी किया 1 प्राइमरी प्लस 18 सेकेंडरी पेलोड्स। नासा का जो आर्टेमिस 2 मिशन है ना, इसका एम क्या है? टू सेंड ह्यूमंस अराउंड द मून इन अर्ली फरवरी द फर्स्ट सिंस 1972। यानी 1972 के बाद जो है दोबारा से जो है नासा जो है आर्टेमिस 2 मिशन के तहत जो है ह्यूमन को मून पे भेजेगा। फिर वॉयेजर 1 जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि वॉयेजर 1 जो है ना इसको नासा ने लॉन्च किया था 1977 में। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी ये जो है ना नवंबर 2025 में ये फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बना है टू रीच 1 लाइट डे फ्रॉम अर्थ। इसका मतलब आप समझ रहे हो 1 लाइट डे फ्रॉम अर्थ ये कितना हुआ? लगभग आप अप्रोक्सीमेटली अगर हम लगाएं ना तो 26 बिलियन किलोमीटर दूर ये चला गया है। ठीक है, वॉयेजर 1 1977 में लॉन्च किया था नासा ने, आपको याद रखना है। नासा की अगर हम बात करें तो नासा को जो है फाउंड कब किया गया था? 1958 में। उस जैसे कि नासा अमेरिका का है ना, अब उसी तरह से हमारी जो स्पेस एजेंसी है भारत की वो है इसरो। इसरो को जो है कब फाउंड किया गया था? 15 अगस्त 1969 में। नासा 1958 और जो हमारा इसरो है 1969। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड नासा के अभी देखो नए एक एडमिनिस्ट्रेटर भी बने हैं, इनका नाम है जारेड इसाकमैन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब अगला देखते हैं इसरो फर्स्ट डस्ट एक्सपेरिमेंट फाउंड एन इंटरप्लैनेटरी डस्ट पार्टिकल्स एंटर्स अर्थ एटमोस्फेयर एवरी 1000 सेकेंड। हबल स्पेस टेलीस्कोप डाटा सजेस्ट डिस्कवरी ऑफ अ न्यू ऑब्जेक्ट क्लाउड 9 लिंक्ड टू डार्क मैटर क्लासिफाइड एज रेल हिक। फिर यहाँ पर है वेरा सी रबिन ऑब्जर्वेटरी इमेजेस रिवील किया इसने 2025 में। MN45 जो है द फास्टेस्ट स्पिनिंग एस्टेरॉइड है इन इट्स साइज क्लास। ठीक है, नेक्स्ट है एरिस साइंटिस्ट यूज्ड देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप एंड नासा टेस्ट टू स्टडी W अर्से मेजरी स्टार्स। नेक्स्ट यहाँ पे मेटी की बात हो रही है। मेटी आप सबको पता है कौन सा मिनिस्ट्री है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसने लॉन्च किया है परम शक्ति एट IIT मद्रास अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। फिर है इंडिया डेवलप्ड 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन अंडर मिशन मौसम। डेवलपमेंट स्टार्ट्स इन दिल्ली। एनवीडिया की बात करें तो अनवील्ड किया इसने रूबिन
a next generation GPU architecture set to replace Blackwell. Indian scientists simulated the Mpemba effect using a supercomputer solving a long standing paradox. स्कॉर्प की बात करें तो इंडिया का फर्स्ट लेग मोबाइल मैनिपुलेटर है ये, अनबिल्ड बाय एक्सटेरा रोबोटिक्स इंक्यूबेटेड एट IIT कानपुर। फिर यहाँ पे एस्ट्रोनॉमर्स ऑब्जर्व्ड अ वाइट ड्वार्फ क्रिएटिंग अ कलरफुल शॉक वेव वाइल मूविंग थ्रू स्पेस। इंडिया ने रजिस्टर किया 2 सिंथेटिक कैटल ब्रीड्स, जिसके नाम है, एक तो है करण फ्रीज और दूसरा है वृंदावानी। ठीक है, ये डेवलप्ड किया गया है NDRI करनाल के द्वारा। BSNL ने लॉन्च किया है वो वाईफाई सर्विसेज नेशन वाइड इनेबलिंग कॉल्स एंड SMS ओवर वाईफाई नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड इंडिया साइन की पैक्ट्स ऑन ट्रेड एंड एनर्जी विथ ड्यूरिंग PM मोदी विजिट। तो ये कौन सी कंट्री है, किस कंट्री के विजिट पे गए हैं PM मोदी? तो ये है मलेशिया, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो PM मोदी जो है कुआलालंपुर में है। इंडिया एंड मलेशिया साइंड 11 एग्रीमेंट बूस्टिंग ट्रेड, टेक, पेमेंट्स एंड सिक्योरिटी। करेंसी ट्रेड सेटलमेंट की बात करें तो लोकल करेंसी यूज की जाएगी, रुपी एंड रिंगिट कहाँ की करेंसी है, मलेशिया की है। टू कट रिलायंस ऑन थर्ड करेंसीज लोअर कोस्ट। डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो NPCI पेनेट लिंकेज फॉर सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। बाकी इम्पैक्ट क्या हुआ इससे, signals new momentum in ties, expands trade beyond $18.6 billion, strengthen resilience amid global uncertainty। ठीक है, आगे देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो PM मोदी जी है। नेक्स्ट है, विच स्टेट बिकम द सेकेंड इन इंडिया टू पब्लिश अ स्टेट लेवल बोर्ड एटलस। तो ये देखो, पहला राज्य तो शायद केरल था, मुझे थोड़ा सा याद है। अभी दूसरा स्टेट कौन बना है, तो ये है यहाँ पे गोवा, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो गोवा ने माइलस्टोन हासिल किया है, पब्लिश्ड बर्ड एटलस ऑफ गोवा एट द 9th बर्ड फेस्टिवल, बिकमिंग इंडिया सेकेंड स्टेट आफ्टर केरला। देखो मुझे सही आता है ना, इस तरह से आप लोग याद रखा करो। विद लेवल स्टेट लेवल एटलस। सिटीजन साइंस एफर्ट की बात करें तो कंप्लीटेड इन 1 ईयर, कवरिंग 370 स्क्वायर किलोमीटर एंड 1400 किलोमीटर ऑफ ट्रांजेक्ट। बाकी थीम की बात करें तो मैजेस्टिक महादेई है। बाकी अदर रिलीजियस की बात करें तो बर्ड्स ऑफ गोवा, कोंकणी नोमेनक्लेचर, ओलाक, सुकनैची टू पॉपुलराइज एविफोना इन लोकल लैंग्वेजेस। बाकी आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लिए नेशनल करेंट अफेयर्स है जिनको हम मेमोराइज करने वाले हैं। सबसे पहले तो है इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 अनाउंस्ड फॉर। ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, न्यू दिल्ली में। 19 फरवरी से 20 फरवरी तक होगा, अभी हुआ नहीं है। ये फर्स्ट ग्लोबल AI समिट है जो कि होस्ट करेगा ग्लोबल साउथ में। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा हैं एंड यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लीयेन। ये दोनों जो है ना 77th रिपब्लिक डे था ना हमारा, उसके चीफ गेस्ट थे। तो ये दोनों नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। कैसे भी याद करो, करना पड़ेगा। रायसेना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 लॉन्च टू बी हेल्ड 5 to 7 मार्च 2026 अलॉन्गसाइड द रायसेना डायलॉग इन न्यू दिल्ली। अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है 3rd इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 इन न्यू दिल्ली। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 जो है ये हेल्ड होगा कब से कब तक, 19 से 22 मार्च 2026 तक। कहाँ पर, यशोभूमि न्यू दिल्ली में। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है PM केयर फंड हैज अ स्टैट्यूटरी राइट टू प्राइवेसी अंडर द RTI एक्ट। फिर इंडिया टू रोल आउट व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी नेशन वाइड बाई एंड 2026 टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है अनाउंस्ड, इन्होंने किया है स्पीड पोस्ट 24 एंड स्पीड पोस्ट 48 सर्विसेज अंडर इंडिया पोस्ट। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री प्रोपोज्ड मर्जिंग क्रिसोन्नति योजना NMNF एंड NBHM विथ PMRKVY। नेक्स्ट है, चाइना ने रिजेक्ट कर दिया है। इंडिया ने क्लेम किया था सक्छगाम वैली पे, ये जो है ना सियाचिन ग्लेशियर है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना ये वैली है सक्छगाम वैली। इसको जो है इंडिया ने कहा है कि ये हमारा है, ठीक है, लेकिन चाइना वाले कह रहे नहीं ये हमारा है, कॉलिंग इट पार्ट ऑफ चाइनीज टेरिटरी। इंडिया टू होस्ट 28 CSPOC कॉमनवेल्थ स्पीकर कॉन्फ्रेंस इन 2026। 16th ADMM plus EWG on काउंटर टेररिज्म मीटिंग टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इंडिया मलेशिया को चेयर इसको किया था। फिर यहाँ पे है भाषणी समुदाय
ऑर्गेनाइज्ड बाय मेटी इन न्यू दिल्ली टू स्ट्रेंथन इंडिया लैंग्वेज एआई इकोसिस्टम। तो ये हमारा हो गया नेशनल करंट अफेयर्स को हमने रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इन बिहार फरवरी 2026। तो ये इन्होंने लॉन्च किया है, कौन है ये? ओम बिरला है। ओम बिरला कौन है? ये लोकसभा के हमारे स्पीकर है अभी, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, मेजर स्टेप इन डिजिटाइजेशन ऑन बिहार असेंबली 1/5 फाउंडेशन डे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लॉन्च द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा इसको शॉर्ट में कह रहे हैं, इन पटना, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर देख सकते हो बिहार असेंबली के स्पीकर थे प्रेम कुमार। हरिवंश नारायण सिंह जो है राज्यसभा के चेयरमैन नहीं है, ये वाइस चेयरमैन है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? वो होता है हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट। तो ये राज्यसभा के जो है ना हरिवंश नारायण सिंह क्या है? वाइस चेयरमैन, ठीक है। आपको याद रखना है, ये यहाँ पे भी सुधार किया जाएगा पीडीएफ में। यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू भी थे यहाँ पे। अबाउट नेवा की बात करें तो डेवलप्ड बाय एनआईसी अंडर मेटी, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म इनेबलिंग पेपरलेस लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग, लेजिस्लेचर कैन एक्सेस रूल्स लिस्ट ऑफ बिजनेस नोटिसेस बुलेटिन्स डिजिटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु वॉन अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन जापान 2026 जनरल इलेक्शन। तो ये है सानेई टाकेची, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो फरवरी 8 को जो है यहाँ पर चुनाव हुआ था और यहाँ पे पीएम नए बन गए हैं जापान के सानेई टाकेची, याद रखिएगा। लेट जापान एलडीपी पार्टी है यहाँ पे, ये जीती है यहाँ पे। सुपर मेजोरिटी की बात करें तो एलडीपी ने सिक्योर किया है 316 सीट, 465 सीट्स पे चुनाव हुए थे, 316 जो है एलडीपी ने जीती है। इट्स अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट सिंस 1955। ये देख लो, 1955 में इस तरह का रिजल्ट आया था, अभी दोबारा से जो है 2026 में आया है। यहाँ पे बात करें टाकेची जापान फर्स्ट फीमेल पीएम बनने वाली हैं, गेन्स अ पावरफुल मैंडेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जापान की कैपिटल क्या है पता है? सबको पता होगा, क्या है? टोक्यो है ना। जापान की करेंसी क्या है? येन है। चलो आगे देखो, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट प्लस पर्सन रिलेटेड करेंट अफेयर्स है हमारे पास। सबसे पहले देखो, प्रवीण वशिष्ठ ये हमारे विजिलेंस कमिश्नर बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फिर है संजीव खीरवार अपॉइंटेड कमिश्नर, इनको अपॉइंट किया गया है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में। फिर है रविशंकर छब्बी, ये डीआईजी बन गए हैं सीआरपीएफ के, डीआईजी बने, डीजी नहीं, ठीक है। डीजी कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है सीआरपीएफ के, ये डीआईजी बने रविशंकर छब्बी। विजेंद्र सिंह जो है ना, बीजिंग 2008 ओलंपिक में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था, इनको जो है अपॉइंट किया गया है मेंबर एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का, याद रखिएगा। इनका मेडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये बॉक्सर थे विजेंद्र सिंह, बॉक्सिंग काउंसिल में गए भी हैं, देख लो। योवेरी मुसेवेनी वॉन अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन युगांडा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इंडिया ऑरिजिन अटॉर्नी केशव पोदार स्वॉन इन एज जर्सी सिटी डेप्यूटी मेयर हाउसिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दीपेंद्र गोयल जो है, इनको अपॉइंट किया गया वाइस चेयरमैन डायरेक्टर इटर्नल लिमिटेड। एंड यहाँ पे बात कर सकते हो अलबिंदर सिंह ढेंसा जो है, इनको सीईओ नियुक्त किया गया है। रेमंड लाइफस्टाइल अपॉइंटेड सत्याकी घोष एज सीईओ। आरबीआई ने अप्रूव किया है कैजाद भारूचा को जो है होल टाइम डायरेक्टर बनाया गया एचडीएफसी बैंक में। फिर नासा के एस्ट्रोनॉट हैं सुनीता विलियम्स, इनको कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं। ये जो है रिटायर्ड हो चुके हैं 27 दिसंबर 2025 को आफ्टर 27 ईयर्स ऑफ सर्विसेज, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे सुनेत्रा पवार, ये जो है पहली महाराष्ट्र की विमेन डेप्यूटी सीएम बनी है, ये आपको पता होना चाहिए, अजीत पवार की पत्नी है ये। नेक्स्ट है विच मिशन रिलीज द हाई रिजोल्यूशन इमेज ऑफ द 2026 विंटर ओलंपिक्स वेन्यू इन नदर्न इटली। तो ये है कोपरनिकस सेंटिनल-2, इसी ने जो है जारी की है रिजोल्यूशन इमेज, जो अभी इटली में स्टार्ट हुआ है ना विंटर ओलंपिक 2026 उसकी, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखो मिशन ओवरव्यू की बात करें तो द कोपरनिकस सेंटिनल-2 इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी, पार्ट ऑफ द EU कोपरनिकस प्रोग्राम। एंड बात करें पर्पज क्या है, मॉनिटर्स लैंड सरफेस वेरिएबिलिटी फॉर इन्वायरमेंटल एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। बाकी हमारे उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। चलो आगे देखते हैं। हाँ, ये पता होना चाहिए 2026 विंटर ओलंपिक को कौन होस्ट कर रहा है? इटली कर रहा है। नेक्स्ट है, अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ओलंपिक में आपने देखे होंगे ना 5 रिंग होते हैं, है ना,
5 रिंग जो है ना 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। क्या पता है आपको कौन कौन सा रिंग जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहले देखो, ब्लू जो है ना ये यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। येलो वाला जो है हमारे एशिया को रिप्रेजेंट करता है। ब्लैक जो है ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना। एंड ग्रीन जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशियानिया आप कह सकते हो, इसको जो है रिप्रेजेंट करता है। एंड रेड जो है ना ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अमेरिका को, ठीक है, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। बाकी हाँ, एक चीज़ और, ओलंपिक जो है ना ये सबसे पहला ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? तो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की बात करें ना, ये हुआ था ग्रीस के एथेंस में 1896। याद रखिएगा, ईयर इंपॉर्टेंट है, 1896 में पहला ओलंपिक हुआ था। कहाँ पर? ग्रीस के एथेंस में। ग्रीस की राजधानी है एथेंस। आगे देखो, हु वाज अपॉइंटेड चेयर ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन्स कमिटी ऑफ द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। ये कौन बने? तो ये रोहित कुमार सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स को मेमोराइज करेंगे। यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिलीवर्ड इंडिया स्टेटमेंट एट 6th इरेना असेंबली इन अबू धाबी। इरेना को फाउंड किया गया था 2009 में। द यूएस इन्वाइटेड इंडिया टू ज्वाइन पैक्स सिलिका इनिशिएटिव, अ यूएस लेड पार्टनरशिप ऑन सेमीकंडक्टर, एआई, क्रिटिकल मिनरल्स एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। फिर है द फिंके रिवर। ये रिवर थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब इस सेंट्रल एशिया की एक रिवर है, इसको बिलीव्ड किया गया है टू बी अ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिवर सिस्टम। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मलेशिया की जो एमसीएमसी जो है ना, इसने टेम्पररी ब्लॉक कर दिया एक्सेस टू ग्रोक। द एआई चैटबॉट है ये, जिसको डेवलप किया गया था एलन मस्क के एक्स एआई के द्वारा। द यूएस डेजिग्नेटेड मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन इन इजिप्ट, लेबनान एंड जॉर्डन एज अ टेररिस्ट ग्रुप, इसको जो है और कह दिया है यूएस ने, ठीक है। द इंडिया EU FTA termed the mother of all deals is expected to be benefit labor intensive sectors like textiles, leather, chemicals, electronics and jewelry. India debuted as partner country at Gulf Food 2026 in Dubai. The UAE and World Economic Forum है ये, इन्होंने MOU साइन किया है for Dubai to host Global Future Council meeting for the next 5 years. यूएई के प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान। ये इंडिया के विजिट पर आए थे फॉर टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर। द यूएई इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला एंड इंडिया एंड यूएई ने एग्री किया है टू डबल बायलैटरल ट्रेड टू $200 बिलियन बाय 2032 एंड साइंड अ $3 बिलियन LNG डील। यूएन इकोसॉक की बात करें, विल मार्क इट्स 80th एनिवर्सरी ऑन 23rd जनवरी 2026। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1945। अच्छा, 23rd जनवरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है डेट है ये। इस दिन जो है ना पराक्रम दिवस मनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। पराक्रम दिवस जो है किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? बर्थ एनिवर्सरी वो होती है सुभाष चंद्र बोस जी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट 23rd जनवरी। अच्छा, 23rd जनवरी तो मैंने आपको बताया, मैंने आपको कल बताया था 23 जुलाई को जो हम किसकी बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद की, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हु इज द इंडियन मिनिस्टर हु विल होल्ड अ बायलैटरल मीटिंग विद ग्रीक डिफेंस मिनिस्टर निकोस एट द मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली। तो ये यहाँ पर मीटिंग की है राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इंडिया ग्रीस डिफेंस टॉक की बात करें तो राजनाथ सिंह टू मीट ग्रीस डिफेंस मिनिस्टर निकोलस डेंडियास इन न्यू दिल्ली। एजेंडा क्या है? रीअफर्मिंग डिफेंस कॉपरेशन एज अ पिलर ऑफ स्ट्रेटेजिक टाइज। ग्रीस की राजधानी आपको मैंने पीछे ही बताया एथेंस है, ठीक है, जहां पर पहला ओलंपिक हुआ था। कब? 1896 में, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देख सकते हो ये राजनाथ सिंह जी है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, एंड ये जो है ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर है। अब हम रिवाइज करेंगे 9 फरवरी के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। कर्नाटका जो है ना ये पेपर बैलेट्स का यूज करने वाला है ईवीएम के जगह पे। जो भी अपकमिंग इलेक्शंस होने वाले हैं ना, पंचायत एंड सिविक बॉडी इलेक्शंस, उसमें तो स्ट्रेंथन पब्लिक ट्रस्ट इनटू अ इलेक्टोरल प्रोसेस। इंडिया ने सेंड किया है बेली ब्रिज मटेरियल्स टू श्रीलंका फॉर पोस्ट साइक्लोन रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ पर साइक्लोन आया था ना दितवा, उसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है श्रीलंका का, ठीक है, उसके लिए ही बना, यहाँ पर भेजा इंडिया ने। एपोजी एरोस्पेस प्लेस्ड एन ऑर्डर वर्थ 3500 करोड़ विद ऑस्ट्रेलिया कंपनी AAI फॉर 15 सी प्लेन्स। INS अरनाला जो है इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड बिल्ट ASWC
सिग्निफाइज इंडियाज ट्रांजिशन फ्रॉम बायर्स नेवी टू बिल्डर्स नेवी, इंपॉर्टेंट है। प्लास्ट इंडिया 2026 जो है वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लास्टिक एग्जीबिशन जो है कहाँ पर आयोजित होगा, हो चुका है न्यू दिल्ली में। इन फरवरी 2026 राजेश अग्रवाल जो है इन्होंने लॉन्च किया इंडिया ऑस्ट्रेलिया बिजनेस केस स्टडीज कंपेंडियम। फिर यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, नवी मुंबई में, याद रखिएगा। फिर है इन फरवरी 2026 द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश साइंड एन MOU विथ, यहाँ पर है जियोट्रॉपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। द सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया वेस्ट बंगाल टू क्लियर पेंडिंग DNS अलाउंस ड्यूज। नेक्स्ट अब आपके एक क्वेश्चन है, द सेंट्रल वक्फ काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इट वाज स्टैब्लिश्ड इन, कब स्टैब्लिश्ड किया गया था इसे, 1964, 1960, 1955 या फिर 1961, ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब देखो आपके काम की तो बात हो गई, अब मेरे काम की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो डेली करेंट अफेयर्स की PDF जो भी अभी आपने पढ़ा ना, इस तरह की PDF आपको फ्री में नहीं प्रोवाइड करते हैं हम। 12 मंथ की PDF आपको जो है ना सिर्फ 251 में दिया जाता है, एकदम क्वालिटी PDF होती है, आप डेली पढ़ ही रहे हो, आप सबको पता है। फिर नेक्स्ट जो है 151 में आपको 6 मंथ का मिलेगा, अगर आप 151 पे करोगे ना तो जनवरी टू जून का मिलेगा, 251 पे करते हो तो जनवरी टू दिसंबर 2026 कंप्लीट मिलेगा। 65 में हमारा मंथली करेंट अफेयर्स आता है, काफ़ी क्वालिटी PDF जो है आपको हम प्रोवाइड करते हैं मंथली में। यहाँ पर आपको जो है 3 तरह की PDF जो है प्रोवाइड कराई जाती है। एक तो होता है 250 MCQs वाला, फिर इसी को मर्ज करके देते हैं आपको 10-15 पेजेस में, फिर जो है 1 लाइनर्स आपको प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो काफ़ी हेल्प होती है बच्चों को रिवाइज करने में। बच्चे क्या, आप तो मेरे भाई बहन ही हो, है ना। 2026 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स जो जनवरी टू जून जो है टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स हमारा काफ़ी शानदार होता है, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। 65 में आपको 25+ टॉपिक्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ सस्ता है, सस्ता क्यों है, क्योंकि ये सब कुछ आप लोगों के लिए ही है। आप लोग हो तो हम लोग हैं, अगर आप लोग पे करते हो हमें तो हम जो है क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा पाते हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट राइटर्स लाते हैं, तो सब आपके लिए ही है। अगर आपको किसी भी तरह का इशू आए तो 9123206137 ये मेरा नंबर, इस पर आप कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।